हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए खंड के साथ, जो कि है हमारा स्पर्श बुक का काव्य खंड। जैसे कि आपने देखा, हमने अपने लास्ट वीडियो में गद्य खंड कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पर्श बुक का काव्य खंड। और जो काव्य खंड का हमारा पहला चैप्टर है वो है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ठीक है। अब इसके जो लेखक हैं या इसके जो कवि हैं ये हैं रैदास जी। रैदास जी का पूरा नाम था रविदास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य में कई सारे काल हुए, उन्हीं में से एक काल हुआ भक्ति काल। तो ये भक्ति काल के ही कवि कहलाए। अब इनकी जो भाषा थी या इनकी जो लेखनी थी वो एक तरह की साधुकणी लेखनी हुई। ठीक है। हमेशा इनकी रचनाओं में भगवान को लेकर अपनी आराधना को इन्होंने एक भक्त की तरह प्रस्तुत किया है। मतलब ये हमेशा भगवान की आराधना के पक्षधार रहे, परंतु ये कभी भी मूर्ति पूजा के हमेशा ये विरोधी ही रहे। मतलब ये मानते थे कि भगवान तो सर्वत्र है, मूर्ति पूजा का इन्होंने हमेशा ही विरोध किया है। और ये हमेशा समाज में जितनी भी तरह की बुराइयां थी, इन्होंने हमेशा उसको समाप्त करने के लिए पूरा अपना योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला चैप्टर, जिसकी पहली लाइन है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मतलब यहाँ पे रैदास जी ने अपने आप को हर जगह ईश्वर के साथ ही अटैच करके रखा हुआ है। अब इन लाइनों में वह कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं, भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर जब चढ़ जाता है तो भगवान की भक्ति से भक्त को दूर करना असंभव हो जाता है। कवि भगवान से कहते हैं कि यदि आप चंदन हो तो हम पानी हैं। कवि कहता है जिस प्रकार चंदन की खुशबू पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की जो भक्ति है वो भक्त के अंग अंग में समा गई है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप बादल हो तो आपका भक्त मोर के समान है। और आप बादल को देखते ही, मोर कैसा करता है, बादल को देखते ही नाचने लगता है एकदम मस्त होकर। फिर कवि कहते हैं भगवान से कि यदि आप चांद हो तो हम उसके चकोर जैसे पक्षी है, जो क्या करता है, चांद को एक टक देखते ही रहता है, जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को एक टक देखते रहता है। कौन देखते रहता है चांद को? चकोर पक्षी। फिर कवि भगवान से कहते हैं कि यदि आप दीपक हैं तो आपका भक्त उसकी बाती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो हम उस धागे के समान हैं जिसमें वो मोतियां पिरोई जाती है, पर हम हमेशा आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। मतलब वो किसी भी तरह हमेशा ईश्वर से कनेक्ट होके रहना चाहते हैं। उनका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डल गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त दास यानी मैं आपका नौकर हूँ। यदि आप मेरे मालिक हैं तो मैं हमेशा आपका नौकर बनकर ही रहना चाहता हूँ, ऐसी भक्ति में करना चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं कवि रैदास। आगे चलते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवानु गुसैया मेरा माथा शत्रु धरे। जाकी ज्योति जगत कऊ लागे, ता पर तुरी ढरे। नीचहु उच्च करे मेरा गोबिंदु काहू तेना डरे। नामदेव कबीर तिलोचन, साधुना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीवते सभी सरे। मतलब ये जो लाइनें लिखी हैं ये एक तरह के पद हैं। ठीक है। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। इस पद में कवि भगवान की महिमा का अपने शब्दों में बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं, मेरे स्वामी, तुझ बिन मेरा कौन है? मतलब आप मेरे सर्वत्र हैं। अर्थात कवि कहते हैं अपने आराध्य को ही उन्होंने अपना सब कुछ या अपना पूरा संसार मान के रखा हुआ है।
कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर हमेशा दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा में और चार चांद लगा रहा है या उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि हे भगवान, भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब उनके बिना एक पत्ते का हिलना भी संभव नहीं है। कहने का अर्थ है भगवान की इच्छा के बिना दुनिया का कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर दुनिया में पत्ते हिल रहे हैं तो वह भगवान की इच्छा के अनुसार ही हिल रहे हैं। ठीक है, भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, ऐसा संत कवि रविदास या रैदास हमें कह के बता रहे हैं। क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी भी नीच जाति के मनुष्य को ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्य के द्वारा गए कार्यों में कर्म को नहीं देखते, उनके कर्मों को देखते, ना कि मनुष्य की जाति। भगवान कभी भी मनुष्यों में ऊंच नीच जाति इस तरह का भाव कभी नहीं देखते। वे सिर्फ भक्त की भक्ति को ही ऊपर या सर्वोपरि रखते हैं। कवि उदाहरण देते हैं कि वे कहते हैं, जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। भगवान ने किन किन लोगों का उद्धार किया था? कबीर, त्रिलोचन, साधना, सैनु जैसे संतों का इन्होंने क्या किया है? इनकी नैया को पार लगाया है। वैसे ही भगवान उनका भी उद्धार करेंगे और उनकी नैया को पार लगाएंगे। कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। मतलब कवि ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि आप जितने भी दुख हैं, आपके पास जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप उस परमात्मा की शरण में जाएंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ संभव है, सारे सुख आपके पास होंगे। बस आपकी इच्छा या आपका मन हमेशा साफ होना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए आपको जो भी डाउट हो या जो भी क्वेरी हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इसमें आपको किसी भी तरह या कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट्स हैं, आप इस पर एक्सेस करके सारे अपने डाउट्स या नोट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम